हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक योर मेडिकल चैनल एमआई मेडिसिन इन्फो। दोस्तों, आज एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं आपके बीच, डेरी फाइलिन इंजेक्शन। देखिए, डेरी फाइलिन इंजेक्शन आता है, टैबलेट भी आती है और सिरप भी आता है बच्चों के लिए, सिरप फॉर्म में भी आता है। हम बात करेंगे डेरी फाइलिन इंजेक्शन के बारे में। क्या इसके मैकेनिज्म है, कैसे ये शरीर पे काम करता है, किस बीमारी में यूज किया जाता है, कितनी इसकी डोज दी जाती है और क्या इसके अंदर कॉम्पोजिशन होता है, क्या साइड इफेक्ट है, क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन है, किनको नहीं देना चाहिए, किन पेशेंट को नहीं लगाया जा सकता और किस रूट से इसको लगाया जाता है, यानी सारी टोटल इसके बारे में डिस्कस करेंगे हिंदी प्लस इंग्लिश में, समझेंगे अच्छे से। चलिए स्टार्ट करते हैं। डेरी फाइलिन इज ए बिलोंग्स टू ब्रोंकोडाइलेटर क्लास ड्रग। डेरी फाइलिन जो है वो ब्रोंकोडाइलेटर क्लास की एक ड्रग है। अब ये ब्रोंकोडाइलेटर क्या होता है, देखिएगा, हमारे जो फेफड़े होते हैं उनमें छोटी छोटी जो नलियां होती हैं, उनमें किसी तरह का सूजन आ जाती है, एयर चली जाती है, इंफ्लामेशन हो जाता है, मसल्स सिकुड़ जाती है। तो इस वजह से क्या होता है, पेशेंट को सांस लेने में समस्या होती है। तो उस कंडीशन में टेरिफाइलिन इंजेक्शन लगाया जाता है। वो क्या करता है, ब्रोंक्यूल्स को चौड़ा करने का काम करता है। तो ये ब्रोंकोडाइलेटर क्लास की ड्रग इस तरह से होती है और ऐसे ये काम करती है। देखिए, टेरिफाइलिन इंजेक्शन के अंदर दो कॉम्पोजिशन होते हैं, इटोफाइलिन और थियोफाइलिन। इटोफाइलिन जो होता है 84.70 mg पर 1 ml, यानी 1 ml में 84.70 mg होता है। और थियोफाइलिन जो होता है उसमें 25.30 पर ml। तो इसके अंदर 1 ml के अंदर 25.30 mg होता है 1 ml के अंदर। तो ये दो तरह का कॉम्पोजिशन है और इसकी मात्रा इस तरह से इसमें होती है। 2 ml का इंजेक्शन होता है बेसिकली। तो इसमें इटोफाइलिन और थियोफाइलिन होता है। अब आगे बात करेंगे। देखिएगा, मैं डायग्राम इसमें दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं डायग्राम। अब डायग्राम में देखिएगा, नॉर्मल ब्रोंक्यूल्स है पहले वाले में और सेकंड वाले में जो है वो अस्थमेटिक ब्रोंक्यूल्स है। इसमें देखिएगा, पहले वाली में इसकी जो मुंह खुला हुआ है, यानी एयरवे जो है वो चौड़ा है, किसी तरह के मसल्स चिपक नहीं रही है, सांस लेने में ऐसी कंडीशन में आसानी होती है, मतलब ये नॉर्मल अवस्था है। और सेकंड वाली में अस्थमेटिक है, देखिएगा म्यूकस भी है और इसकी मसल्स चिपक रही है, सुकड़ रही है, एयरवे मुंह छोटा हो गया है एयरवे का, तो सांस लेने में समस्या होती है। तो इस तरह से ब्रोंक्यूल्स को चौड़ा करने का काम करता है। सेकंड डायग्राम देखिएगा, इसमें लंग्स दिखाए गए हैं और ब्रोंक्यूल्स दिखाई गई हैं। तो फर्स्ट डायग्राम में देखिएगा नॉर्मल ब्रोंक्यूल्स है और सेकंड वाले में इन्फ्लामेशन है, सूजन है, म्यूकस है और मसल्स चिपकी हुई हैं। रास्ता, हवा का जो रास्ता है, सांस लेने का रास्ता है, वो कम हो गया है, छोड़ा हो गया है। तो इसको डेरिफाइलिन चौड़ा करने का काम करता है, जिससे पेशेंट को सांस लेने में आसानी होती है। चलिए अब इसके हम यूज की बात करेंगे। यूज, इट इज ए यूज व्हेन ब्लॉकेज इन एयरवे, यानी हवा के रास्ते में अगर कोई रुकावट आ जाती है तो उस अवस्था में, उस कंडीशन में डेरिफाइलिन इंजेक्शन दिया जाता है। जैसे कि अस्थमा में, अस्थमा की कंडीशन में इसका यूज किया जाता है, जिससे कि पेशेंट को सांस लेने में आसानी होती है। अस्थमेटिक जब कंडीशन बन जाती है तो उसमें पेशेंट को सांस नहीं लिया जाता, सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। ब्रीथिंग डिफिकल्टीज, सांस लेने में समस्या है तब जिया जाएगा। अगर किसी भी तरह की सांस लेने में अगर समस्या आ रही है, ब्रोंक्यूल्स छोटी हो गई है, सुकड़ गई है, तो चौड़ा करने का काम करता है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस भी बीमारी है। जब ब्रोंकाइटिस बहुत ज्यादा क्रोनिक हो जाता है, कंडीशन बहुत ज्यादा क्रोनिक हो जाती है, तो उसमें दिया जाता है। अब इसके आगे हम बात करते हैं कि इसके डोज कितने होने चाहिए, कैसे दिया जा सकता है। तो 2 ml इंजेक्शन गिवन इन मेडिकल कंडीशन, मेडिकल कंडीशन में मरीज को 2 ml का इंजेक्शन तुरंत दिया जाना चाहिए। अगर किसी को एस्थमेटिक अटैक आया है, अस्थमा की कंडीशन है, ब्रोंकाइल्स में किसी तरह की प्रॉब्लम आ गई है, सांस लेने में समस्या हो रही है, तो उसमें इंस्टेंटली एकदम 2 ml का इंजेक्शन दिया जाएगा पेशेंट को। इट कैन बी यूज, देखिए इसमें थोड़ा गलत है, यह इट कैन बी यूज IM और IV। यह इंटरमस्कुलर और इंटरवेनस दोनों रूट से लगाया जा सकता है, यानी आप कमर पे भी लगा सकते हैं, मांसपेशियों में, बैक साइड पे, हिप पे भी लगा सकते हैं और शिराओं में भी लगा सकते हैं, वेन्स में भी दिया जा सकता है। तो दोनों रूट से इसका यूज किया जा सकता है, IVB भी और IM भी, तो दोनों कंडीशन से यूज कर सकते हैं। इट कैन बी रिपीटेड आफ्टर 8 आवर इफ नीडेड। अगर पेशेंट को बहुत ज्यादा जरूरत है, क्रोनिक कंडीशन है, बहुत ज्यादा इमरजेंसी है, कंडीशन कवर नहीं हो पा रही है, तो उस कंडीशन में 8 घंटे के बाद इसको रिपीट किया जाएगा। 8 घंटे से पहले इसको नहीं लगाया जाएगा, ये दिन में एक बार ही लगाया जाता है। बहुत ज्यादा कंडीशन सीवियर होने पर, क्रोनिक होने पर इसको 8 घंटे के बाद रिपीट किया जा सकता है। आगे बात करेंगे इसके साइड इफेक्ट की। देखिए, साइड इफेक्ट इसके क्या हो सकते हैं। पेशेंट को इंजेक्शन लगाने के बाद किसी तरह के साइड इफेक्ट दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि हेडेक, पेशेंट को बहुत ज्यादा सर में दर्द हो सकता है। ट्रिम्बलिंग इन हैंड, यानी हाथों पैरों में कपकपाहट हो सकती है।
कपकपी छूट सकती है पेशेंट की, नोजिया, वोमिटिंग, जी घबराना, उल्टी होना जैसी कंडीशन बन सकती है, कफ खांसी हो सकती है, पेशेंट को बहुत ज्यादा खांसी हो जाएगी। तो इस तरह के इसके साइड इफेक्ट भी देखे जा सकते हैं। आगे बात करेंगे इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन की, यानी किन पेशेंट को नहीं देना। पहले आप ये समझ लीजिए कि किन पेशेंट को ये नहीं देना, बाकी सबको देना है। बस आपको पहले ये समझ लेना है किन को नहीं देना, फिर जो बचा है वो सबको दे सकते हैं। तो किसको नहीं देना? हाइपोकैलेमिया, पोटेशियम की कमी होने पर, अगर किसी के शरीर में पोटेशियम की कमी है, देखिए पेशेंट का जब एडमिट किया जाता है तो पूरे ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, पूरी जांच की जाती है, फिर डायग्नोसिस किया जाता है, फिर इंजेक्शन दिया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है। ऐसे नहीं किसी को भी इंजेक्शन दे दिया। तो अगर किसी के शरीर में पोटेशियम की कमी है उसको नहीं दिया जाएगा। डायबिटीज का अगर पेशेंट है तो डायबिटीज वाले पेशेंट को भी अवॉइड किया जाता है, ठीक है। सीजर, अगर किसी पेशेंट को झटके आते हैं, मेडिकल हिस्ट्री है, पेशेंट के जो गार्जियंस ने बताया कि भाई पेशेंट को झटके आते हैं, तो उस कंडीशन में भी इसको अवॉइड किया जाता है। हाइपरटेंशन, अधिक रक्तदाब होने पर, अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है उसमें भी इसको अवॉइड किया जाता है, नहीं दिया जा सकता। इरेगुलर हार्ट बीट, अगर किसी को धड़कन अनियमित है, यानी कभी घट रही है बढ़ रही है, इस तरह की समस्या है हार्ट से जुड़ी, उसको भी नहीं दिया जाएगा। क्रोनिक आर्टरी डिजीज, अगर किसी को किसी तरह की दिल की बीमारी है, क्रोनिक आर्टरी डिजीज है, हार्ट की अगर समस्या है, तो उसको भी नहीं दिया जाएगा डेरिफाइलिन इंजेक्शन। तो इस तरह से आपको ये चीजें समझनी है कि किन पेशेंट को हम डेरिफाइलिन इंजेक्शन नहीं दे सकते, बाकी सबको दे सकते हैं। तो इसमें मैंने आपको बताया कि कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, किसको नहीं देना है, साइड इफेक्ट इसके क्या हो सकते हैं, डोज इसकी कितनी होती है, यूज इसका क्या है और किस तरह से इसका मैकेनिज्म है। तो ये डेरिफाइलिन इंजेक्शन है, इसके अंदर दो कंपोजिशन होता है, इटोफाइलिन और थियोफाइलिन, और ब्रोंक्यूल को चौड़ा करने का काम करता है। अस्थमा की कंडीशन में लगाया जा सकता है, ब्रोंकाइटिस पे जाकर के काम करता है, उन्हें चौड़ा करने का काम करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर हमारी अच्छी लगती है, इंफॉर्मेटिव लगती है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। और ये वीडियो मेडिकल स्टूडेंट के लिए बनाई गई है, नर्सिंग स्टूडेंट, मेडिकल स्टूडेंट, फार्मा स्टूडेंट, मेडिकल फील्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए बनाई गई है, मेडिकल फील्ड के लोगों के लिए बनाई गई है, नॉर्मल व्यक्ति के लिए नहीं है, और एजुकेशन के पर्पज से बनाई गई है। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके फोन पर पहुंचती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।